Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 13 जो कि अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और आप सबको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6 to 9। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जैसे समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस a इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन टिल a to the power n minus 1 into x plus a to the power n for some fixed real number a। That means ये बता दिया गया है यहाँ पे कि a जो है वो कोई fixed real number है। That means we can consider कि वो क्या है? Yes, constant। डन। तो चलो ये हमें समझ में आ गया कि जहां जहां a दिख रहा है वो है कांस्टेंट। दैट मींस वेरिएबल बस एक ही है जो कि है x यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप देख के बोल सकते हो कि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ये चलता जाएगा। बट सी जब भी यहाँ पे डॉट 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 वाला सिंबल दे दिया जाता है देन ये आपका अंडरस्टूड है कि जब आप आंसर भी लिखोगे तो इसे आराम से आप यूज कर सकते हो। दैट मीन्स ईच एंड एवरी टर्म को इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी डोंट नो कि n की वैल्यू है क्या, राइट। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जितने टर्म्स है बस उसका ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे और विद इन दिस वी कैन जस्ट शो हियर जस्ट लाइक डॉट डॉट डॉट। डन, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हमें जब इसका डिफरेंशिएशन लेना है, दैट मींस डिफरेंशिएशन में बोल रही हूँ डेरिवेटिव को, तो जब भी हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? करेक्ट, वी हैव टू जस्ट अज्यूम कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना एक फंक्शन। तो लेट अस अज्यूम कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस गिवन एक्सप्रेशन। करेक्ट, ये गिवन है हमारे पास। अब हमें यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है डेरिवेटिव की उसमें क्या है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x जो है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फंक्शन का, दैट मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन, तो हम जब भी इसका डिफरेंशिएशन लेंगे f1 f डैश x को तो हम क्या लिख सकते हैं? f1 डैश प्लस f2 डैश प्लस f3 डैश एंड सो ऑन। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जितने भी फंक्शन सेपरेटली एडेड हैं उन सब का हमें यहाँ डेरिवेटिव लेना होता है सेपरेटली। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। अब एक और बात है हमारे पास, ये प्लस माइनस दोनों ही साइन हो सकता है, राइट। ये आप सबको पता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेरिवेटिव। अब इसके बाद आपको पता होगा कि जब भी अपने पास x टू द पावर n होता है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे हमारे पास ये आता है, और इसका आपको पता है कि प्रूव करना हमेशा जरूरी नहीं है, तो आराम से इसको एज अ फॉर्मूला यू कैन यूज। और ये क्या होता है? करेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा ध्यान रखो कि कुछ चीजें आपको इसमें याद रखनी होंगी सो दैट अगेन अगेन आपको यहाँ पे डिराइव नहीं करना पड़े, तो आराम से इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर, तो चलो एक तो ये बात हो गई। और जब भी अपना कोई कांस्टेंट होता है उसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो हमारे पास क्या आता है? दैट इज ऑलवेज जीरो। डन, क्लियर। अब एक और बात, जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, जैसे c इंटू एफ ऑफ एक्स हुआ, ठीक है, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाता है? जैसे आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी है। दैट मीन्स जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो u इंटू वी का फॉर्म रहता है। अगर यहाँ पे आप u इसको कंसिडर कर लो और इसे कंसिडर कर लो v, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हमें लेना पड़ेगा, राइट। और वो क्या होता है? करेक्ट, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि अगर हमारे पास u v का हमें डेरिवेटिव लेना है तो वी कैन राइट u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ सेम फॉर्मूला पे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ इसे, तो ये क्या हो जाएगा? c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स c इंटू एफ डैश एक्स, करेक्ट, प्लस f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ c। और डेरिवेटिव ऑफ c क्या होता है? यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट जीरो।
राइट। अभी अभी आपने देखा, ऐसे भी आपको याद है, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट अगर 0 हुआ तो बचा क्या, सिर्फ c इंटू एफ डैश एक्स, करेक्ट। दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, कोई कांस्टेंट, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ कांस्टेंट की बात मैंने की है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो अगर हमें उसका डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, बस हम करते हैं डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, जिसमें कि अपना वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे x है वेरिएबल। क्लियर, अंडरस्टूड। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहूं तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि हमें इसे क्या करना है। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फंक्शन, दैट मीन्स यू कैन सी ये हो गया अपना f1, ये हो गया f2, ये f3 एंड सो ऑन चल रहा है ये, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ डेरिवेटिव ले रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे सेपरेटली सबका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, इजंट इट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट हियर एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, और सिर्फ डैश लिखने से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का डेरिवेटिव, प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2 का डेरिवेटिव, राइट, प्लस सो ऑन, कहाँ तक, ये वाला टर्म भी लिख देंगे, ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स इसका डेरिवेटिव, प्लस ए टू द पावर एन इसका डेरिवेटिव। क्लियर, डन। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक एक तो यहाँ पे जितने भी यहाँ फंक्शन दिख रहे हैं सेपरेटली, उन सबका डेरिवेटिव लेना है। तो नाउ यू कैन जस्ट टेल मी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, x टू द पावर n है तो क्या हो जाता है, परफेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, डन। तो पहले का हो गया, प्लस ना हियर जस्ट सी a क्या है, यहाँ a है कांस्टेंट, और अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई कांस्टेंट जस्ट लाइक हियर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है और उसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, इनटू हो जाता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट a रहेगा एज इट इज। अब क्या करना है, x टू द पावर n माइनस 1 जस्ट ऑन दिस फॉर्मूला, x टू द पावर n का जो हम लेते हैं वहां पे फिट करो तो क्या हो जाएगा, n की जगह परफेक्ट n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 में हम माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट n माइनस 2, राइट, डन। तो हमने सेकंड का भी कर लिया। सिमिलरली थर्ड वाले एक्सप्रेशन का अगर मैं यहाँ निकालू तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ए स्क्वायर रहेगा एज इट इज, पावर में क्या है n माइनस 2 तो उसे ले आएंगे यहाँ, इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 माइनस 1 दैट इज करेक्ट n माइनस 3, राइट। तो सो ऑन। अब प्लस चलते हैं जो यहाँ सेकेंड लास्ट और यहाँ लास्ट वाला टर्म है, सेकेंड लास्ट में भी क्या है हमारे पास, a टू द पावर n माइनस 1, ये तो रहेगा एज इट इज, करेक्ट, बिकॉज ये है कांस्टेंट, इनटू एक्स टू द पावर क्या है, परफेक्ट 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 0, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। चलो इंटू दिस ए टू द पावर n माइनस 1, प्लस अब ये क्या है, टेल मी, a टू द पावर n, क्या हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 करेंगे, बिल्कुल नहीं, वाई, बिकॉज a क्या है यहाँ कांस्टेंट, दैट मीन्स a टू द पावर n भी क्या होगा, कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफेक्ट 0, सो वी कैन राइट हियर 0। क्लियर, डन। आप देखो फाइनली बस इसे हम अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं इसका आंसर। तो क्या आ गया अपने पास आंसर, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1, एंड दिस इज ओनली योर f डैश x। डन, अंडरस्टूड। तो यही है इसका आंसर। समझ में आ रही है आपको बात कि कैसे हम सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें जो है आपको हमेशा यहाँ याद रखनी होंगी, अपने दिमाग में रखना होगा, बिकॉज ये सारी चीजें आप हमेशा ही यूज करोगे जब भी आप डेरिवेटिव की बात करते हो। एज मैंने आपको पहले ही बताया कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है ये बेस है आपके कैलकुलस का, तो कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी तो आपको कैलकुलस बहुत ही ईजी लगेगा, बिकॉज फर्दर आप जब जाओगे 12 में भी यू विल सी कि अक्सर आपको
दिखेगा कि ऐसे ऐसे फंक्शन आएंगे जिसका आप क्विकली निकाल सकते हो डेरिवेटिव, क्लियर, और उसे हम यूज करेंगे एज अ फंक्शन डिफरेंशिएशन भी, उसके बाद फिर आएगा आपका इंटीग्रेशन। तो उन सब में नहीं जाना है, अभी बस आप इतना समझो कि ये सारी चीजें ऐसे सॉल्व करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज और एक दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने होंगे। डन। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। For some constants A and B, find the derivative of this one। तो यहाँ पे क्या है, A भी बता दिया गया है कि कांस्टेंट है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा जब भी हमें डायरेक्टली A और B का निकालना होगा डेरिवेटिव तो वो क्या होगा, 0, राइट। चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद है क्या अपने पास एक्सप्रेशन यहाँ पे है x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी। कैसे करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपैंड कर दो और फिर उसका डिफरेंशिएशन लो, दैट मींस डेरिवेटिव निकालो, राइट। या तो फिर और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इसे कंसिडर कर लो u और इसे कंसिडर कर लो v, एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी अपने पास u इंटू v का डेरिवेटिव निकालना होता है तो क्या होता है, करेक्ट, u इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, राइट। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा सेट रहना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे कि लेट अस अज्यूम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज जो भी गिवन है लिख दो। अब हमें चाहिए क्या, सो दिस इंप्लाइज हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, सो दैट मीन्स एफ डैश एक्स निकालना है, या तो फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या तो फिर डी एफ बाई डी एक्स। आपको पता है कि ये सारे एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर किया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट, इसका डेरिवेटिव। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, दैट मीन्स यू इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v, दैट मीन्स सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मीन्स v इंटू यू का डेरिवेटिव, क्लियर। यही करना है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स डैश लिख देते हैं सिर्फ, प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, क्लियर। यही है अपने पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो x माइनस ए तो रहेगा एज इट इज बिकॉज यहाँ हम कुछ कर नहीं रहे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अब डेरिवेटिव ऑफ इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये दोनों अलग अलग सेपरेटली आप यूज कर सकते हो, है ना। तो दैट मीन्स ये अगर f1x है, ये f2x है, तो f1x का डेरिवेटिव माइनस f2 का डेरिवेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे f1 में क्या है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट x टू द पावर n वाला फॉर्मेट लगाओगे तो वहां से क्या मिलेगा, करेक्ट, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एज की n यहाँ क्या है 1, तो क्या होगा इसका, करेक्ट, ओनली 1, बिकॉज 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 होगा एंड दैट विल बी 1, सो यू विल गेट व्हाट, 1 ओनली। सो व्हाट आई कैन राइट, 1 माइनस b का डेरिवेटिव क्या होता है, यू ऑल नो, करेक्ट, दिस इज 0, सो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली 0, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो सेकेंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, x माइनस बी तो है ही, इनटू ये रहेगा एज इट इज। अब x माइनस ए का सेम वे, x का डेरिवेटिव माइनस a का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। सो हमारे पास क्या मिल गया, ओनली x माइनस ए फ्रॉम हियर बिकॉज 1 माइनस 0 दैट इज 1 ओनली, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सेम, तो यहाँ पे x माइनस ए हो गया और यहाँ पे ओनली x माइनस बी। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, 2x माइनस a माइनस b, सो दिस इज द आंसर। दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव ऑफ fx की मैं बात करूं तो यहाँ आंसर क्या आ गया है, दिस वन, क्लियर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये रहा अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन दैट इज 7। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है गिवन एक्सप्रेशन का, जहां a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। तो यहाँ देखो आप ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है, कैसे करोगे, अगेन दो तरीके हैं, या तो आप पूरा इसे एक्सपैंड कर दो, दैट मीन्स a प्लस b का आपको स्क्वायर पता ही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो या तो आप वैसे लिख दो, या तो फिर आप क्या करोगे, इसे जस्ट अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, इजंट इट, वही तो मतलब होता है स्क्वायर का। तो दोनों ही तरीके से, एक में आप u इंटू वी का फॉर्मेट लगाओ, दैट मीन्स फॉर्मूला लगाओ, या तो फिर एक्सपैंड करके। तो चलो मैं इसके लिए आपको दोनों ही तरीके दिखा देती हूँ, सो दैट यू विल बी क्लियर कि आपको क्या यूज करना है, कहाँ, और आपके लिए क्या ज्यादा ईजी होगा, ओके। तो फर्स्ट मेथड में आई एम अज्यूमिंग कि एफ एक्स जो है अपना, वो जो गिवन है एक्सप्रेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर
प्लस बी इनटू द सेम थिंग दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, u एंड v, इसको अगर मैंने अज्यूम कर लिया है तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, राइट। आप इसको सॉल्व करो खुद से, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो आपको फॉर्मूला है ये आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाने वाला है, राइट, और बहुत ही इजी आपको फील होगा बाद में सॉल्व करने में। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने u एंड v कंसिडर किया तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू दिस v का डेरिवेटिव दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव प्लस अगेन मैं क्या कर रही हूँ, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव। तो अगर आप ध्यान दो तो अपने पास है क्या, दोनों चीज सेम ही है, दोनों दो बार मैंने लिख दिया है, तो आराम से मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव। आई कैन राइट, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आप बस इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, बस एक टर्म का निकालना है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी तो रहेगा एज इट इज। अब इसका क्या है, डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पार्ट का। तो एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कांस्टेंट, क्या रहेगा एज इट इज। तो हमने आराम से यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 दैट इज परफेक्ट 2x प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। डन, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे 2 है, 2ax है तो क्या हो जाएगा 4xa, या तो ax बोल दो, तो 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये था आपका पहला मेथड, पहला तरीका। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, इसको आप पूरा एक्सपैंड करो और फिर उसका डेरिवेटिव लो, दोनों सेम ही आंसर देना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं वैसे करके। सो द सेकेंड मेथड में यहां लिख रही हूं मैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम एफ एक्स जो है अपना वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, वही गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे मैं पूरा फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ax होता है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट, यही होगा। डन। अब इसका मतलब हमें क्या है कि एफ एक्स में ये 3 टर्म है, इन तीनों का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। सो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, यही करना है। तो चलो मैं लिख देती हूँ, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस हियर इट इज 2ab इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसका लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 है, यहाँ देखो u इंटू वी का फॉर्म भी लेके आप कर सकते हो, बट आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है देन वी जस्ट गो इनटू दैट फॉर्मेट। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर इंटू जो भी अपना डेरिवेटिव होगा एक्स टू द पावर 4 का, तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, ए स्क्वायर इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव परफेक्ट 0 प्लस अब यहाँ देखो 2ab जो है ये भी कांस्टेंट है तो रहेगा एज इट इज साथ में। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, 2 इंटू एक्स, तो हो गया अपना। अब फाइनली क्या हमारे पास आया है, अगर मैं इसे लिखूं तो इस इज 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस यहाँ से 4ab एक्स, करेक्ट। तो ये आ गया अपने पास यहाँ रिजल्ट, और यहाँ देखो अपने पास रिजल्ट ये है। तो आप बोलो कि दोनों सेम नहीं है, बट अगर ध्यान दो तो 4ax बस वहां पे कॉमन लिया गया है। अगर मैं यहाँ लेना चाहूँ 4ax कॉमन तो क्या बचेगा, टेल मी, 4ax कॉमन लिया है, यहाँ से बच रहा है अपना ax स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, ओनली b, एंड जस्ट सी नाउ कि दोनों में सेम रिजल्ट है या नहीं, 4ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे भी 4ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, यस, बोथ आर सेम ओनली। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो या फिर वैसे सॉल्व करो, दोनों में आपका रिजल्ट हमेशा ही सेम रहेगा, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो चलो आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और ये रहा थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ की a एंड b क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो x माइनस ए अपॉन है x माइनस बी, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये u अपॉन v वाला फॉर्मेट है, एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी u अपॉन v का हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है v इंटू यू का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर जो भी हो अपॉन में दैट मीन्स पहले हम इसे लेते हैं इनटू डेरिवेटिव जो यहाँ पे न्यूमरेटर है माइनस जो न्यूमरेटर में है इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। करेक्ट। तो दिमाग में बिठा लो u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। करेक्ट। एक बार दिमाग में ये बैठ गया देन यू विल फील कि दिस इज सुपर इजी एंड आराम से आप कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सेम फॉर्मूले पे इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं दैट f ऑफ x इज हियर द सेम गिवन एक्सप्रेशन x माइनस a अपॉन x माइनस b। करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज f डैश x का मतलब क्या हो गया, x माइनस a अपॉन x माइनस b का होल डैश। करेक्ट। तो देखो u अपॉन v का होल डैश हो गया ये, दैट मीन्स डेरिवेटिव। तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा v, तो v क्या है यहाँ पे x माइनस b इंटू u का डेरिवेटिव क्या हो गया x माइनस a का डेरिवेटिव माइनस u दैट इज x माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो गया यहाँ x माइनस b, तो x माइनस b का डेरिवेटिव अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया x माइनस b का होल स्क्वायर। करेक्ट, डन। समझ रहे हो आप। चलो अब इसके बाद बस सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो x माइनस बी तो है एज इट इज, तो यहाँ लिख दिया एज इट इज मैंने, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका सेपरेटली माइनस इसका सेपरेटली, तो x का सेपरेटली क्या होगा डेरिवेटिव, यू ऑल नो नाउ दैट दिस इज 1 माइनस 0 हो गया। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ माइनस x माइनस a रहेगा एज इट इज। सेम वे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस b का डेरिवेटिव 0 बिकॉज ये है कांस्टेंट अपॉन क्या है अपना x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो x माइनस बी इंटू 1 क्या होता है x माइनस बी ओनली। नाउ माइनस यहाँ पे x है माइनस a है इंटू 1, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा एज इट इज, तो हम आराम से लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस साइन के साथ x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो x हो गया कैंसर, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट a माइनस b अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे भी you have to find the derivative of x to the power n minus a to the power n upon x minus a, okay, for some constant a। तो यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्या करोगे, एक्सप्रेशन देख के डरना बिल्कुल नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपके पास अब बहुत सारे फॉर्मूले आ चुके हैं जो कि आपके दिमाग में सेट है, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, परफेक्ट u अपॉन v वाला। उसके बाद बस काम ही खत्म। और आपको पता है कि अगर सेपरेट यहाँ पे जैसे देखो अब साथ में देखोगे तो यू कैन फील कि हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर सेपरेटली देखो एक एक पार्ट को तो आप आराम से सबका सेपरेटली तो निकाल ही सकते हो ना डेरिवेटिव। और यहाँ पे वही करना है, x टू द पावर n का भी पता है, a टू द पावर n का भी पता है, x का भी पता है, a का भी पता है, तो बस हो गया काम। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जो फंक्शन है वो है अपना गिवन एक्सप्रेशन दैट इज नथिंग बट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। करेक्ट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव। सो दिस इंप्लाइज f डैश x इज व्हाट, ये पूरे का अपना डेरिवेटिव। करेक्ट, राइट। अब u अपॉन v है यहाँ, तो आपको पता है कि क्या होता है v दैट इज x माइनस a इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का डेरिवेटिव माइनस u, तो u एज इट इज लिख दो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इंटू v का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट x माइनस a। करेक्ट, अपॉन v का स्क्वायर दैट इज x माइनस a का स्क्वायर। डन, क्लियर। चलो अब इसे बस सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो गया, x माइनस a है, चलो इसको रहने देते हैं एज इट इज। नाउ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस a टू द पावर n का क्या डेरिवेटिव होगा। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना बिकॉज a है कांस्टेंट, तो इसकी पावर में कुछ भी रखो ये क्या होगा, कांस्टेंट ओनली, राइट। तो ये जब तक कि a टू द पावर अगर x ना रख दूं मैं, अगर a टू द पावर x रखूंगी तब ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी वेरिएबल होगा, बट एज n है यहाँ पे तो क्या होगा ये, यस इट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव परफेक्ट 0, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0। चलो हो गया, माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n रहेगा एज इट इज। x माइनस a का करेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव था, ओके, तो x माइनस a का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 0, दैट्स ऑल,
डन, एंड डिवाइडेड बाय दिस x माइनस a का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन के साथ बस ये मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली n इंटू एक्स टू द पावर, नाउ जस्ट सी n माइनस वन है यहाँ x में पावर और यहाँ क्या है 1, तो जब दोनों पावर ऐड होते हैं तो क्या हो जाता है n माइनस वन प्लस वन, राइट। x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन का मतलब क्या है, पावर ऐड ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन प्लस वन, दैट इज नथिंग बट n, तो डायरेक्टली आई कैन राइट n इंटू एक्स टू द पावर n। ओके, नाउ माइनस an इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। करेक्ट, जीरो तो कुछ करेगा नहीं यहाँ। अब माइनस टर्म के साथ है ये तो बस एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज वन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स टू द पावर n माइनस माइनस प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। सो दिस इज ओनली योर f डैश x। करेक्ट, तो चाहे तो आप यहाँ पे x टू द पावर n कॉमन ले सकते हो और फिर लिख सकते हो, या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो। सो दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन 9 जिसमें है बहुत सारे पार्ट। चलो देखते हैं यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x माइनस 3a/4। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आपको लग रहा होगा कि ये सुपर डुपर इजी है, आप आराम से डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो। यस इट इज 2, इजंट इट। कैसे, आपको पता ही है। सॉल्व करो और मुझे बताओ। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ तो सबसे मेरा पहला काम होगा, आई हैव टू अज्यूम कि ये जो है वो है अपना फंक्शन, दैट इज 2x माइनस 3/4। ठीक है, मैं फंक्शन क्यों अज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज ये हमें लिखने में इजी करता है, हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है लिखना। अदरवाइज आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो ऐसे डायरेक्टली ddx ऑफ दिस वन, एंड देन अगेन यू हैव टू राइट ddx वाला फॉर्म, राइट। तो इट विल बी इजी कि अगर fx कंसिडर कर लिया तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब f डैश x निकालना है, और f डैश x निकालना है, इसका मतलब 2x माइनस 3/4 का डैश कर देंगे हम, दैट मींस का डेरिवेटिव। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, 2x का डेरिवेटिव माइनस 3/4 का डेरिवेटिव, एंड यू ऑल नो कि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इनटू x टू द पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 1 हो गया। तो क्या हो गया आंसर, 2 ओनली। एंड माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर आराम से यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 0, सो दैट विल बी नथिंग बट 2, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, डन, समझ रहे हो। तो चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो चाहे तो यहाँ पे भी आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको बताया था मैंने, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन है तो या तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करो और फिर लिखो, या तो देख रहे हो कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, इस तरह से फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे u कंसिडर कर लो, इसे v कंसिडर कर लो और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो। करेक्ट, तो क्या करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आई एम डूइंग इट ऐसे कि इसे u कंसिडर कर लिया और इसे v, बिकॉज अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर कर लो कि ये क्या है, लेट अस अज्यूम दैट दिस गिवन एक्सप्रेशन इज f ऑफ x एंड दैट इक्वल्स टू दिस। सो दिस इंप्लाइज f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। वेरी सिंपल, तो वही करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट u, दैट मीन्स fx 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू v का डेरिवेटिव, दैट मीन्स x माइनस 1 डैश प्लस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वन, दैट इज 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव। करेक्ट, यही है अपने पास। अब इसका निकाल लो आप। तो ये क्या है, ये रहेगा एज इट इज, तो आई कैन राइट हियर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 कितना होगा, करेक्ट, x का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो अब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 0 ओनली, राइट। नाउ प्लस x माइनस 1 रहेगा एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका मतलब क्या है, फर्स्ट दिस वन डेरिवेटिव प्लस दिस वन डेरिवेटिव माइनस दिस वन डेरिवेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पे 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टेल मी। करेक्ट, 5 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स n की जगह है 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2। तो पहला पार्ट डन। प्लस 3x है, यू ऑल नो कि 3 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इंटू x टू द पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 0। सो दिस इज 1 ओनली। नाउ माइनस 1 है तो क्या होगा 0, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। दैट्स ऑल। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई रहेगा तो एज इट इज रह जाएगा। तो आई कैन राइट हियर 5x क्यूब
प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 है, इसे अभी रहने देते हैं एज इट इज, इनटू यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5 इंटू 3 दैट इज 15 x स्क्वायर प्लस 3। करेक्ट। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x क्यूब हो गया एंड देन प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। नाउ जस्ट सी, कुछ भी कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, यू कैन सी x क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है तो दिस इज 20x क्यूब। ओके, नाउ x स्क्वायर वाला एक ही है तो माइनस 15x स्क्वायर। नाउ x वाला टर्म 2 है तो यहाँ पे 6x हो गया एंड माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वन, और ये रहा अपना नेक्स्ट वन। यहाँ पे है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी मेरे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हो, ये भी आप ले सकते हो u इंटू वी वाला फॉर्मेट, या तो फिर मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ले लो आप डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव, राइट। तो दोनों ही तरीके सही है, आपने देखा भी है कि दोनों में आंसर सेम आता है। तो चलो मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ एक्सपैंड करके और इसे करूंगी u इंटू वी करके, राइट। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। तो चलो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि f ऑफ x है अपना गिवन एक्सप्रेशन। सो दिस f ऑफ x इज x टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। करेक्ट। तो जब मैं एक्सपैंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू, ना x टू द पावर 1 है यहाँ माइनस 3 तो कितना होगा, करेक्ट, माइनस 2 ओनली। डन। चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स f डैश x। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स कायदे से दिस इज दिस ओनली। करेक्ट। अब देखो पहले पार्ट का डेरिवेटिव दैट मीन्स 5 तो है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, तो 5 लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव अब x टू द पावर माइनस 3 है। इसका क्या मतलब हुआ, x टू द पावर माइनस 3 एज इट इज समझ लो कि दिस इज योर x टू द पावर n। तो क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ माइनस 3। तो ये मत समझना कि हमेशा n जो है वहां पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब भी हम ये फॉर्मूला लिखते हैं x टू द पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि n जो है अपना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों के लिए ही ये अपना फॉर्मूला ट्रू है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस ये ध्यान रखना, जब आप माइनस ले रहे हो तो ऊपर भी आप माइनस ही कंसिडर करना। तो ये हो गया अपना माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। नाउ हियर डोंट बी कंफ्यूज कि माइनस 3 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस 3 माइनस 1 ही रहेगा। ओके, बस यहाँ आपको समझना था। प्लस ये क्या हो गया अगेन 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 का, तो माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, दैट्स ऑल। अब क्या है यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट, माइनस 15 एक्स टू द पावर माइनस 4। नाउ हियर इट इज 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3। तो देखो इसके आगे आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर कॉमन हमने लिया तो क्या आ सकता है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, देन एक्स टू द पावर माइनस 3 कॉमन आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, देन हियर इट इज प्लस 2, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 अपॉन एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो दिस इज 5 अपॉन एक्स प्लस 2 ओनली, यही है। तो अब मैं चाहूँ तो अगर यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 प्लस 2x। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। तो चाहे आप यहाँ पे आके स्टॉप करो या तो फिर आप यहाँ पे भी स्टॉप करो, बोथ आर करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर ऑप्शन नहीं है तो यू कैन लीव एनीवेयर। तो आप देखो कि फॉर्मेट किस तरह से गिवन है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कॉमन लेके गिवन है, तो आप ट्राई करो कि कॉमन लेके ही यहाँ पे आप इसे छोड़ना। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, जहां मैंने क्या बोला था आपको, इसे हम करते हैं u इंटू वी के तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वैसे कर सकते हो, यहाँ पे भी, दोनों ही आपके करेक्ट फॉर्मेट है, बट आप किसको चूज कर रहे हो, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। क्लियर। अगर वहां पे लिखा गया है दैट यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स वहां u इंटू वी के फॉर्मेट में लेना। अगर नहीं लिखा गया है तो ऐसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हो। ओके। तो चलो यहाँ u इंटू वी में लेके देखते हैं।
सो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना f ऑफ x एंड दैट इक्वल्स टू दिस वन। तो जब f डैश x निकालना है इसका क्या मतलब हो गया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डेरिवेटिव। सो दिस इंप्लाइज f डैश x का मतलब क्या हो गया, ये अगर u है और ये अगर v है तो हम लिख सकते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 3 माइनस 6 x टू द पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव दैट मीन्स 3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट दिस x टू द पावर 5। करेक्ट, यही होगा अपना। अब चलो अब देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। तो x टू द पावर 5 तो रहेगा एज इट इज। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं दैट मीन्स सेपरेटली सबका डेरिवेटिव लेना होगा। तो 3 का डेरिवेटिव परफेक्ट 0 लिख दिया 0, माइनस 6 है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। बट ध्यान रखना x टू द पावर माइनस 9 है तो हम क्या करेंगे, यस माइनस 9 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 माइनस 1 दैट इज माइनस 10। करेक्ट, तो वही कर देते हैं। तो यहाँ अगर मैं ब्रैकेट चेंज कर दूं तो यहाँ मैं इसे यूज कर सकती हूँ माइनस 9 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 10 हो गया। डन, चलो तो इसका हमने कर लिया काम। अब प्लस ये क्या है अपना 3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 9 ये रहेगा एज इट इज। ना एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, परफेक्ट 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। डन, अब बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 0 तो रहेगा एज इट इज। पहले मैं अंदर सॉल्व कर लूं तो दिस इज एक्स टू द पावर 5 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 54 एक्स टू द पावर माइनस 10। ओके, इसके बाद प्लस 5 इंटू 3 आराम से आप कर सकते हो दैट इज 15 इंटू एक्स टू द पावर 4। नाउ माइनस 6 इंटू 5 30। अब देखो ये क्या हो गया पावर में, एक्स टू द पावर माइनस 9 है, एक्स टू द पावर 4 है, माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है माइनस 5। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर माइनस 5। नाउ हियर इट विल बी व्हाट, ये तो 0 है, कुछ नहीं मतलब है इसका, बस डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 54 एक्स टू द पावर माइनस 10 है प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 5 प्लस 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 30 एक्स टू द पावर माइनस 5। नाउ यू कैन सी एक्स टू द पावर माइनस 5 का यहाँ 30 है, यहाँ 54 है, तो क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट हियर 14 तो यहां से मैं इसे सॉल्व करके क्या लिखूंगी 24 एक्स टू द पावर माइनस 5 प्लस 15 एक्स टू द पावर 4। नाउ अगेन जस्ट यू कैन लीव हियर ओनली, या तो फिर आप कॉमन लोगे एज कि यहाँ पे कॉमन लेके रखा गया है तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन लेने का ट्राई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 24 है 15 है, आराम से आप 3 से देख सकते हो कि डिविजिबल है, तो मैं यहाँ से 3 ले सकती हूँ आउटसाइड। अलॉन्ग विद दैट क्या लिया जा सकता है, ये है एक्स टू द पावर माइनस 5 दैट मीन्स अपॉन 5 है और ये है एक्स टू द पावर 4। तो आप देखो या तो आप आंसर ऐसे रहने दे सकते हो या तो फिर एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे 15 एक्स टू द पावर 4 प्लस 24 अपॉन एक्स टू द पावर 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? डन, अंडरस्टूड। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन 4। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये रहे अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है दोनों का ही। तो यहाँ चलो सबसे पहले इसे कंसिडर कर ले, यस एफ ऑफ एक्स। तो लेट अस अज्यूम ये है अपना 5th पार्ट। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन एक्सप्रेशन है। तो या तो आप एक्सपैंड करके फिर डेरिवेटिव लो या तो फिर u इंटू वी का फॉर्मेट। तो क्या बताया था, u इंटू वी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी को यूज करते जाते हैं अभी सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। चलो तो डेरिवेटिव लिया तो इसे कंसिडर किया u और इसे कंसिडर किया v। तो क्या हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 3 माइनस 4 इंटू एक्स टू द माइनस 5 का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव दैट मीन्स 3 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 4। करेक्ट, यही करना है। अब बस इसको सॉल्व करो तो व्हाट विल बी दिस विल बी एज इट इज। अब यहाँ देखो 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस 4 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एंड देन हम क्या करेंगे इंटू एक्स टू पावर माइनस 5 है ऑफ कोर्स, यहाँ माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 परफेक्ट माइनस 6। करेक्ट, तो चलो ये ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। अब क्या हो गया, ये प्लस यहाँ पे है 3 माइनस 4 इंटू एक्स टू पावर माइनस 5 एज इट इज रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स टू पावर माइनस 4 क्या होगा
परफेक्ट -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 क्या हो जाता है -5। दैट्स ऑल। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है साथ में। तो 0 तो लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस 20 हो गया है ये, तो 20 इंटू एक्स पावर -6 है और यहाँ एक्स पावर -4 है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर -10। करेक्ट, 6 + 4 वही होता है। चलो अब प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू है -4, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चलो प्लस लिख दिया तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो दिस 4 इंटू 4 कितना हो जाता है 16 विथ प्लस साइन, तो यहाँ पे हो गया 16। एक्स पावर -5 है, यहाँ पे भी एक्स पावर -5 है, तो हम क्या लिखेंगे -10। नाउ -4 इंटू 3 कितना होता है, करेक्ट 12, तो 12 लिख दिया इंटू एक्स पावर -5। दैट्स ऑल। अब देखो 20 प्लस 16 आपको पता ही है कि 36 होता है, इंटू एक्स टू द पावर -10 -12 इंटू एक्स टू द पावर -5। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या तो फिर आप देख रहे हो कि थोड़ा कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ साथ ही एक्स टू द पावर -5, तो आई कैन टेक दिस, तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू एक्स टू द पावर -5 माइनस बन गया यहाँ 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये मत समझना कि अगर लास्ट आंसर आपने यहाँ पे छोड़ा तो दैट विल बी रॉन्ग, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ तक जा रहे हो। तो इधर ऐसे लिखो, या तो फिर इसको आप डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, दिस इज 12 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5 -1। तो आप जैसे भी लिखोगे दैट विल बी करेक्ट। ओके, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन, वो क्या है क्वेश्चन नंबर अपना 6। तो चलो इसमें क्या है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, -x² अपॉन 3x - 1 है। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो पहले सॉल्व कर लो, दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम ले लो और फिर इसका आप डेरिवेटिव लो, या तो फिर इसे सेपरेट और इसे सेपरेट रहने दो। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इसे सॉल्व करूंगी। लेट अस अज्यूम कि ये है अपना f ऑफ x, राइट। हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इजिली सॉल्व करना है। एज यू कैन सी x + 1 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में यहाँ पे है 2, तो अगर u अपॉन v का फॉर्मेट लूं तो आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, u अपॉन v वाला। तो u अपॉन v का क्या होता है डेरिवेटिव, v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव अपॉन v²। तो ये फॉर्मूला लगा के आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज f डैश x विल बी इक्वल टू इस पूरे का डेरिवेटिव, राइट, यही होगा। तो चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव माइनस द सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव, यही करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, x + 1 दैट मीन्स v इंटू यू का डेरिवेटिव दैट मीन्स u 2 डैश, राइट, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन दैट इज x + 1 का डेरिवेटिव अपॉन जो भी है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये होगा। अब माइनस साइन तो था ही, रहने देंगे एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - 1 इंटू x² का डेरिवेटिव माइनस x² इंटू किसका हो जाएगा 3x - 1 का डेरिवेटिव अपॉन क्या हो गया है 3x - 1 का होल स्क्वायर। डन, क्लियर। अब क्या करना है, अभी हमें उसको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x + 1 इंटू 2 का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो ये पूरा पार्ट अपना 0 हो गया। -2 है तो चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ x + 1 का क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओनली, राइट। तो बस ये 1 हो गया, बस अपॉन यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x + 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? यस। चलो अब माइनस साइन तो था ही, अब इसका देखो तो यहाँ पे एक 3x - 1 है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू एक्स, राइट, वही होगा। तो 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x है और यहाँ 3x क्या हो जाता है 6x² माइनस 2x। करेक्ट, ये डन हो गया अपना माइनस। तो चलो ये एक पार्ट था यहाँ का कर लिया हमने, माइनस x² है इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो x² तो रहेगा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x - 1, 3x का डेरिवेटिव ओनली 3, यस, एंड -1 का 0, तो क्या हो जाएगा 3 ओनली, दैट मीन्स 3x² अपॉन क्या है यहाँ 3x - 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये रहेगा एज इट इज, ठीक है, चलो इसे रहने दिया।
अब माइनस यहाँ पे क्या है, ये है अपना -3x और ये है अपना 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x तो आपको पता ही है कि 3x हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद आप फर्दर चाहो तो इसका एलसीएम लेके लिखो या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ वी कैन सी कि x एक कॉमन है तो चलो वहां से ले ले। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट -2 अपॉन, ये तो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं एज इट इज। माइनस ना हियर ओनली x कैन बी टेकन कॉमन, तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 2, तो ये हो गया अपना 3x माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं, पर आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।